जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर इंडियन आर्मी में पूछे जाने वाले जीके के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, अगर यदि आप यहाँ पे देखिए इंडियन आर्मी या फिर अग्निवीर का यदि फार्म भरे हैं तो आपको पता है फिजिकल के साथ साथ आपका रिटन एग्जाम भी होता है। ठीक है, जिसमें 15 प्रश्न आपका जीके के आते हैं और ये सारे प्रश्न जो है आपका सारे एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम बिल्कुल जो है ट्रेंडिंग प्रश्न है, आने की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 15 में से कितना आप सही आंसर कर पाते हैं ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये हमारा देखिए टेस्ट नंबर 52 है और अभी तक हम लोगों ने 51 जो है टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। प्रत्येक वीडियो में हम लोग 15 प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आपने नहीं देखा होगा लास्ट वाला वीडियो तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है इस चैनल पर रोज़ जो है कुछ ना कुछ नया वीडियो देखने के लिए मिलते रहते हैं। पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो थे वो कौन थे? तो देखिए, भगवान जो महावीर थे इनका प्रथम शिष्य का नाम आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये आप सोच रहे थे तो बिल्कुल सही थे। जमाली जो थे ये भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे। ठीक है, तो महावीर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है महावीर, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो देखिए यहाँ पर एक टैक्स, जिस तरह से भी हम लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं या फिर कोई सामान जिसे हम लोग लेते हैं उसके ऊपर जो टैक्स पे करते हैं, तो ये टैक्स आज का नया बात नहीं है, ये जो है बहुत ही पहले से चलते आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि फिरोज शाह तुगलक जो थे इन्होंने क्या करा था कि ब्राह्मण जो थे ना इसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, जजिया कर लगा दिया कि तुम्हारा भाई तुमको जो इनकम होगा उसमें से कुछ टैक्स जो है कर के रूप में जो है हमें देना होगा। तो ये लगाने वाला जो व्यक्ति था ये फिरोज शाह तुगलक था। इसने ब्राह्मणों पर क्या किया था, जजिया कर जो है लागू कर दिया था, ब्राह्मणों को कर देना पड़ रहा था। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि अभी वैसा कोई जाति सूचक टैक्स नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? जिस सेना के लिए अब तैयार हो रहे हैं, जो भारतीय सेना हमारा है, इसकी सेना की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, 1895 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ था भारत। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में, और 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत हैं? तो वर्तमान में जो भारतीय सेना है इसकी टोटल कमान की जो संख्या है वो 7 है। 7 कमान के साथ जो है वर्तमान में भारतीय सेना काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? अगर यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कोई किसी भी प्रश्न का। ठीक है, आप जब कभी कमेंट करिएगा प्रश्न लिख लीजिएगा कि प्रश्न संख्या 8 तो 8 का बी, या फिर प्रश्न संख्या 2 तो 2 का ये। इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कर सकते हैं, ताकि ये भी आपको पता चले कि आप कितना इसका सही आंसर कर पाते हैं। हमारे आंसर देने के पहले आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखिए भारतीय सेना की पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता हो जाएगा भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय। और कोलकाता कहाँ की राजधानी है? तो ये आपका वेस्ट बंगाल की, यानी कि पश्चिम बंगाल का राजधानी है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर यदि आपको पूछा जाए कि ये किस पार्टी से आते हैं तो ये टीएमसी से आते हैं, तृणमूल कांग्रेस से। ठीक है, कोलकाता पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है सेना का वो कोलकाता में है। तो इतना समझ गए फैक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी हम लोगों ने पूर्वी देखा, कोलकाता में है। अब आपको पूछा जा रहा है, ये उत्तरी पूछा जा रहा है। ठीक है, उत्तरी कमान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका उधमपुर। ये जो उधमपुर है यहीं पर भारतीय सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय जो है स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी हम लोगों ने कितना देखा है कि टोटल 7 कमान में काम करती है, तो अभी हम लोगों ने पूर्वी, उत्तरी और प्रश्न आया है पश्चिमी कमान का। देखिए आपको ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमान वगैरह का अगर यदि आप परीक्षा लिखते हैं तो उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए याद कर लीजिएगा सब। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय है भारतीय सेना की वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखिए अगर पूछा जा रहा है कि दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देखिए दक्षिणी कमान का जो मुख्यालय है भारतीय सेना का वो पुणे में है। ठीक है, चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है?
ठीक है, 7 कमान है तो सातों कमान से लगभग परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया है सबको। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए सबसे पहले आपको दक्षिणी पश्चिमी समझने के लिए आपको थोड़ा मैप हम बता देते हैं। ये हमारा मान के चलिए मैप रहता है इस तरह से, ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दक्षिण है, यहाँ पे पश्चिम है, तो इधर का जो कमान होगा ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो देखिए दक्षिणी पश्चिमी का जो कमान है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारतीय सेना का जो ट्रेनिंग कमान है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, शिमला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो देखिए भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको सेक्शन कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा किसकी है? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, कांच, जल, शीशा और तांबा। इन चारों में से अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो किसका होता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जल का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो देखिए शब्द यहाँ पे क्या है, क्रायोजेनिक, ये किस चीज़ से संबंधित विज्ञान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न तापमान से। ठीक है, ये जो क्रायोजेनिक जो है शब्द विज्ञान जो है ये निम्न तापमान से संबंधित है, समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, वह युक्ति जिसके द्वारा ऊष्मा का आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। तो देखिए वह युक्ति या फिर कह सकते हैं वह मशीन या फिर कह सकते हैं कि वो चीज़ कौन सा है जिसको जो है ऊष्मा का आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऊष्मा इंजन, ये जो ऊष्मा इंजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा का आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरण ऊष्मा इंजन कहलाएगा। ठीक है, पूर्ण कृष्णिका का परावर्तन गुणांक क्या होता है? तो देखिए पूर्ण कृष्णिका जो है इसका परावर्तन जो गुणांक होता है वो आपका होता है 0। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सबसे मीठी शर्करा है? तो देखिए सबसे मीठी शर्करा जो है वो कौन सा है? राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, डी फ्रक्टोस। ये जो डी फ्रक्टोस है ये सबसे मीठी शर्करा है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा हेतु कोशिकीय ईंधन होता है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कौन जो है यहाँ पे ऊर्जा हेतु कोशिकीय ईंधन है? तो कोशिकीय ईंधन जो है कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, आप अगर यदि कार्बोहाइड्रेट अगर यदि आपको बहुत तेज भूख लग रहा है या फिर कोई काम किए हैं कोई बहुत तेज भूख लग रहा है तो अगर यदि आप कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो आपका क्या है, तुरंत भूख जो है मिट जाता है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? चावल में। ठीक है, अगर यदि आप चावल खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक यहाँ पर मिलता है। तो ये क्या होता है? ऊर्जा हेतु कोशिकीय ईंधन। ठीक है, हमारा शरीर जो है किससे मिलकर बना है? कोशिका से, सेल्स। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सेल्स। तो बहुत सारे कोशिका यानी कि बहुत सारे सेल्स से मिल करके हमारा शरीर जो है बना है। ठीक है, और जब हमें भूख लगता है तो ये सेल्स को यानी कि जो कोशिका होता है उसको हमें खाना देना होता है। तो ये फिर कैसे हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट जब जाता है तो हमारा भूख मिट जाता है, इसीलिए इसको कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रत्येक दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ नया आपको देखने के लिए जरूर मिलता है। ठीक है, थैंक यू।